सुषमा स्वराज को गए 1 महीने से ज़्यादा बीत चुका है। ऐसे में उनके पति स्वराज कौशल, जो गवर्नर भी रहे हैं, मशहूर वकील हैं, अब वो याद कर रहे हैं सुषमा स्वराज को, तो उनसे बातें कर रहे हैं। और बातें किस बारे में कर रहे हैं? उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी बेटी ने, तुम्हारी बेटी बांसुरी ने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। क्या है वो आखिरी ख्वाहिश, आज हम आपको बताते हैं। दरअसल उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी, वो जब पता चली, वो ख्वाहिश थी हरीश साल्वे से जुड़ी, कुलभूषण जाधव से जुड़ी। दरअसल कुलभूषण जाधव का जब केस चल रहा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जब ये केस पहुंचा तो वहाँ एक बड़ा वकील नियुक्त करना था जो जाकर केस को लड़े। तो ऐसे में उस केस को लड़ने के लिए तैयार हुए हरीश साल्वे। बहुत बड़े वकील हैं और एक कांग्रेसी मिनिस्टर थे, पीएन साल्वे, उनके बेटे हैं और सॉलिसिटर जनरल रहे हैं 3-4 साल भारत सरकार के। ऐसे में वो बड़े बड़े केस लेते हैं और आप सोचिए कि एक सिटिंग की उनकी जो फ़ीस होती है वो 20-20 लाख रुपए होती है। लेकिन जब देश की बारी आई तो उन्होंने उस केस की फ़ीस लेने से मना कर दिया। सुषमा स्वराज ने उनसे कहा कि आप केस लड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ फ़ीस ज़रूर लेनी चाहिए। बोले नहीं, ये देश का मामला है, मैं केवल सगुन के तौर पे, बतौर फ़ीस के तौर पे 1 रुपया लूँगा, केवल 1 रुपया। जब वो केस जीत गए वहाँ पर कुलभूषण जाधव का, तब सुषमा स्वराज ने उन्हें फिर फ़ोन किया और उनसे कहा कि आपका 1 रुपया बनता है, आप ले जाने के लिए कभी घर आइएगा। उसके बाद बात आई गई हो गई, ना हरीश साल्वे आए, ना सुषमा स्वराज जा पाई। लेकिन एक दिन सुषमा स्वराज ने, जब वो विदेश मंत्री नहीं रहीं, अपने घर पर थीं, सरकारी बंगला छोड़ दिया था, हरीश साल्वे को फ़ोन किया और बोले कि आप अपना 1 रुपया लेने नहीं आए फ़ीस का, आप कल आना और कल मैं आपको आपकी फ़ीस का 1 रुपया दूंगी। इसके बहाने उन्हें हरीश साल्वे से मिलना था, उन्हें धन्यवाद देना था कि उनके विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने कुलभूषण जाधव केस में इतनी शानदार तरीके से पैरवी करी कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज थे, उनमें से केवल 1 जज का वोट मिला, जो उन्हीं का जज था पाकिस्तान का। बाकी सारे 16 वोट भारत के खाते में गए, भारत के हक में गए। और इसके लिए हरीश साल्वे ही जिम्मेदार हैं। हरीश साल्वे ने ही ये इतनी मेहनत की और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अपनी पैरवी के जरिए भारत के हक में फ़ैसला देने को मजबूर कर दिया। ऐसे में हरीश साल्वे को वो बुला के धन्यवाद देना चाहती थी। हरीश साल्वे ने कह भी दिया कि ठीक है, मैं कल शाम को 6 बजे आऊँगा। लेकिन शाम होते होते उसी दिन उन्हें खबर मिली कि सुषमा स्वराज नहीं रहीं, और ये वाकई में उनके लिए हृदय विदारक खबर थी। तब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बात शेयर की कि मुझे सुषमा जी ने अगले दिन आने के लिए बोला था और मेरे पास उस दिन वक्त नहीं था, मैं चला जाता और अगले दिन मैं जाने की सोच रहा था, लेकिन सुषमा जी की खबर आ गई। तो वाकई में हृदय विदारक खबर थी उनके लिए। लेकिन ये जो बात थी हरीश साल्वे की बात, वो सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल और उनकी बेटी बांसुरी को अच्छी तरह से याद थी। गंगा में उनकी अस्थियां बहाने के बाद घर में ये जिक्र भी हुआ कि हरीश साल्वे को 1 रुपया देना है, तो बांसुरी खुद जाके हरीश साल्वे से मिली। और ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं कि हरीश साल्वे को उन्होंने 1 रुपया भेंट किया और उनकी फ़ीस के तौर पर बताया कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी। तब स्वराज कौशल ने ये ट्वीट किया और बताया। और तो आपने देखा इस ट्वीट में साफ सुषमा स्वराज को टैग कर रहे हैं। अगर आप ट्विटर को हैंडल करते होंगे, ट्विटर का अपना हैंडल चलाते होंगे, तो आप देखते होंगे इसे टैग करना मतलब हम उस आदमी को मेंशन कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं कि तुम्हारी बेटी बांसुरी ने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। हरीश साल्वे को जो 1 रुपया फ़ीस देनी थी कुलभूषण जाधव के केस में, वो उनको दे दी है। तो ये वाकई में बड़ी बात है, दिल को छू लेने वाली बात है कि सुषमा स्वराज के परिवार वालों ने उनकी छोटी सी आखिरी इच्छा थी, उसको पूरा कर दिया। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।